Welcome to my class, students. We are doing the story of my life, and this is again the board questions. Now, very long question based on characterization, 150 to 200 words and 10 marks each. Helen was very close to nature. Nature के Helen बड़ी close थी. She could understand nature through touch and smells. Touch and smell से वो nature को समझती थी. Discuss the role of nature in Helen's life. तो हेलेन की लाइफ में रोल ऑफ नेचर क्या था वो बताओ. तो ये 2014 में आया है. वैल्यू पॉइंट्स देख लो. फादर डेवलप्ड हर इंटरेस्ट इन नेचर फर्दर्ड बाय मिस सलीवन. मिस सलीवन taught her outdoors mostly in the lap of nature. The climbing incident scared, learnt of her benevolence and dangerous side of nature. Swimming in the ocean scared but didn't prevent her from going into water again. तो ये वैल्यू पॉइंट्स आपको जोड़ना ऐड करके आंसर लिखना है. और हम सब ने ये सब पढ़ा है. अब पूरी स्टोरी हम जानते हैं. Found her way around by the fragrance of plants and trees. Studied botany, zoology, geography, history through nature. तो ये CBSE ये सारे पॉइंट्स में मार्क है आपको. 2014 में ये आया है. नाउ स्टार्ट. हेलेन वाज वेरी सेंसुअस. वो बहुत सेंसुअस थी. वो सब कुछ फील कर सकती थी. शी हैज गिवन नॉट ओनली द नेम्स ऑफ वेरियस ट्रीज, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स बट अ लिविंग पोर्ट्रेयल ऑफ द ब्यूटी ऑफ हिल स्टेशन, ऑल्सो लाइक नायग्रा फॉल्स एंड रोरिंग सी वेव. तो उन्होंने अपनी स्टोरी ऑफ लाइफ में न केवल हर एक पेड़, फ्लावर एंड फ्रूट्स के नाम दिए हैं, इसके साथ साथ उन्होंने बल्कि क्या किया है, लिविंग पोर्ट्रेल किया है ब्यूटी ऑफ नेचर का. ऐसा लग हेलेन वॉज वेरी सेंसुअस. हेलेन जो थी बहुत सेंसुअस थी. वो बहुत अच्छे से फील कर पाती थी हर एक सुंदरता को जो उनके आसपास थी. She has given not only the names of various trees, flowers and fruits. उन्होंने न केवल नाम दिया है हर एक ट्री, फ्लावर्स एंड फ्रूट का, इसके साथ साथ बट लिविंग पोर्ट्रेल ऑफ द ब्यूटी ऑफ हिल स्टेशन. उन्होंने लाइव पोर्ट्रेल, लिविंग जीवंत उन्होंने शब्दों के द्वारा हमें बताया है जो हिल स्टेशंस की ब्यूटी को, नियाग्रा फॉल की ब्यूटी को एंड रोरिंग सी वेव्स को उन्होंने शब्दों के द्वारा एक लिविंग पोर्ट्रे किया है उन सब सुंदरता नेचर के, इन सब सौंदर्य का. हेलेन्स फादर वॉज वेरी अफेक्शनेट टुवर्ड्स हर. हेलेन के पिताजी बहुत प्यार करते थे हेलेन को और उससे जुड़े हुए रहते थे. इट वॉज ही हु डेवलप्ड इंटरेस्ट इन नेचर. प्रकृति के प्रति जो हेलेन की जो रुचि थी उन्होंने उसमें ये जगाई. He used to take her out in the gardens where he read stories to her. वो उनको गार्डन में लेके जाते थे और उनको स्टोरीज सुनाते थे. Her house was covered with vines, climbing roses and honeysuckles. उनका जो घर था, मैंने जब स्टोरी पढ़ाई है तो आपको पिक्चर के साथ मैंने दिखाया है. वहाँ वाइन्स थे, क्लाइंबिंग रोजेस थे, हनीसकल्स थे एंड इट वाज अ फेवरेट हॉन्ट ऑफ हनी बीज एंड हमिंग बर्ड्स. और उनका जो घर था वहाँ हनी बीज और हमिंग बर्ड्स हमेशा आया जाया करते थे. हेलेन कंसीडर्ड इट एज द पैराडाइज. हेलेन को ये स्वर्ग लगता था अपने ऑफ हर चाइल्डहुड में. उनका घर उनको एक स्वर्ग लगता था, पैराडाइज लगता था. मिस सलीवन ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हेलेन्स लव टुवर्ड्स नेचर. और उसके बाद मिस सलीवन आई जो कि हेलेन का जो प्यार था प्रकृति के को लेकर उसमें उसको बढ़ाने में उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल था. शी ऑलवेज टॉट हर आउटडोर इन द लैप ऑफ नेचर. हमेशा हेलेन की पढ़ाई नेचर के गोद पर भी, प्रकृति की गोद में भी. She learned all the subjects like zoology, botany, geography, etc. outdoor. ये सारे सब्जेक्ट्स उन्होंने घर के बाहर सीखे, प्रकृति के बीच में रह के सीखे. Miss Sullivan took her to rivers, built dams of pebbles, dug river beds to teach her. वो उनको नदियों के किनारे लेके जाती थी और डैम्स बनाती थी कंकड़ों से, पेबल्स से. और वो रिवर बेड्स को डग करते थे दोनों. उनको सब कुछ वो सिखाती थी इस तरह से. She learned the growth of a plant by actually feeling its growth day by day in order and systematically. उन्होंने ग्रोथ ऑफ प्लांट को सही में प्लांट को उगा के हर दिन उसकी ग्रोथ को महसूस करके सीखा, कैसे एक ऑर्डर के साथ और सिस्टमैटिकली एक ग्रोथ होती है प्लांट में. Once Miss Sullivan took her outdoors. While returning back, she was caught in a storm. एक बार मिस सलीवन उनको लेकर बाहर गई थी तो आंधी में फंस गई थी.
She was terrified and Miss Sullivan had gone home to bring food. और वो पेड़ पर चढ़ी हुई थी और वो मिस सलीवन खाना लेने घर के अंदर गई थी और एंड बहुत डर गई थी और हेलेन बहुत डर गई थी. At that moment she realized that nature could be benevolent as well as dangerous. तो उस समय उनको ये पता चला कि जो प्रकृति है वो बहुत खतरनाक भी हो सकती है. अगर ये दयालु है तो ये खतरनाक भी है. Despite her disability, she learned swimming. हालांकि वो देख नहीं सकती थी, फिर भी उन्होंने स्विमिंग सीखा. She had a bad experience in the ocean as well. और ओशन में भी उनका एक्सपीरियंस बैड था, हमने स्टोरी पढ़ी है. But that did not deter her from learning to swim. लेकिन इस डर ने कभी भी उनको पीछे नहीं किया कि वो आगे और स्विमिंग न सीखे. Her experience with nature made her come out as a woman who could move ahead on the path of life with full confidence. तो उनका जो एक्सपीरियंस था नेचर के साथ, उन्होंने उसको एक ऐसी वुमेन बनाया, एक ऐसी लेडी बनाया कि जो हमें अपने जीवन के रास्ते पर हमेशा आगे बढ़ती रहेगी और कॉन्फिडेंस के साथ बढ़ती रहेगी. What were the qualities that attracted everyone towards Helen before she fell victim to a mysterious illness? तो mysterious illness के पहले कौन सी क्वालिटीज थी जो हेलेन की थी सबको बहुत पसंद आती थी? ये 2014 वैल्यू पॉइंट्स: ब्राइट एंड हैप्पी चाइल्ड, ईगर, सेल्फ असर्टिंग डिस्पोजिशन. As the first baby, she came, she saw, she conquered, imitated everything others did, actions and words, attracted everyone's attention. तो ये वैल्यू पॉइंट्स है 2014 में आए हैं. हेलेन वॉज ए वेरी ब्राइट एंड हैप्पी चाइल्ड. वो जब उनका जन्म हुआ था तो वो अंधी भी नहीं थी और न ही वो डेफ थी. वो बहुत ही ब्राइट और खुश मिजाज बच्ची थी. She attracted everyone's attention towards her with her mischiefs. अपनी शरारतों से सबका ध्यान अपनी तरफ खींचती थी. She was an eager and self-asserting child. और बहुत उत्सुक रहती थी और अपने आप को वो बहुत असर्ट करती थी. सेल्फ असर्टिंग चाइल्ड, अपने आप को वो कम्युनिकेट कर पाती थी. She imitated everyone and learned walking as well as talking at an early age. वो सबकी नकल उतारती थी और उन्होंने चलना और बोलना बहुत ही जल्दी सीख लिया था. She was the first baby in her family, so she received the love and affection of family members to the maximum. वो अपने परिवार की पहली बेबी थी, पहली बच्ची थी, तो सबसे ज्यादा प्यार और केयर उनको मिलता था. हेलेन herself wrote, उन्होंने खुद ही लिखा है, I came, I saw, I conquered as the first baby in the family does. तो वो आई, उन्होंने देखा, उन्होंने जीत लिया, जैसे कि हर पहला बच्चा अपने परिवार में करता है. She started walking when she was a year old. 1 साल की थी, उन्होंने चलना सीख लिया. Her mother had just taken her out of the bathtub and was holding her in her lap when she started walking toward the leaves that danced in the sunlight. तो वो सिर्फ 1 साल की थी, उनकी मम्मी ने उनको बाथटब से बाहर निकाला था और अपनी गोद में रखा था. तो उन्होंने चलना स्टार्ट किया. क्या देख के? वो लीव्स जो थे वो सनलाइट में डांस कर रहे थे, तो उसकी तरफ वो आकर्षित हुई और वो उनकी तरफ बढ़ने लगी. तो उसी समय से पता चलता था कि हेलेन का नेचर के प्रति कितना लगाव है. इवन हर नेमिंग सेरेमनी वाज अ बिग इवेंट. और उनका जब नामकरण जब उनका हुआ था, वो सेरेमनी भी बहुत आलीशान तरीके से हुआ था. She was not to be lightly named, being the first baby in the family. उनको हल्के तरीके से, पहली बेबी है तो सिर्फ छोटे से समारोह करके उनका नाम नहीं रखा गया था. She initiated everyone learned talking at an early age. उन्होंने बहुत जल्दी उन्होंने बोलना सीख लिया था. Everyone got attracted towards her due to these qualities. So इन्हीं सब क्वालिटीज के कारण हर कोई उनको बहुत पसंद करता था और उनकी तरफ आकर्षित रहता था. Why did Helen call her pony Black Beauty? तो अपने पोनी को ब्लैक ब्यूटी क्यों कहती थी? 2014 बोर्ड. वैल्यू पॉइंट्स देख लो. हैड अ ब्लैक ग्लॉसी कोट एंड अ व्हाइट स्टार ऑन हिज फोरहेड. मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है उनके पोनी को. हैड रेड द बुक ऑफ द सेम नेम. हर पोनी रिजेंबल्ड हिज नेमसेक. दिस इज मार्किंग स्कीम 2014. इस पॉइंट्स के ऊपर आपको डेवलप करना आंसर. हेलेन हैड हर पोनी एट फर्न क्वेरी. जब वो फर्न क्वेरी में उनका एक पोनी रहता था. She called him Black Beauty as she had read the book in which there was a black horse. तो वो उनको ब्लैक पोनी कहती थी क्योंकि उन्होंने एक कहानी पढ़ी थी जिसमें कि एक ब्लैक हॉर्स हुआ करता था. हेलेन्स हॉर्स रिजेंबल्ड हिज नेमसेक. तो जैसा कि नाम था वैसा ही वो घोड़ा भी था.
ही हैड अ ब्लैक ग्लॉसी कोट, उनका बहुत चमकदार, उसकी जो ऊपर की चमड़ी थी ब्लैक थी और ग्लॉसी थी, एंड अ व्हाइट स्टार ऑन हिज फोरहेड, उसके फोरहेड पे एक व्हाइट स्टार था। हेलेन स्पेंड मेनी ऑफ हर हैप्पीएस्ट आवर्स ऑन ब्लैक ब्यूटीज बैक, और हेलेन के बहुत अच्छे 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 जो उसके जो मोमेंट्स थे, उनका जो समय था उस ब्लैक ब्यूटीज के बैक पे गुजरा है। Sometimes her teacher Miss Sullivan would let go of the horse's rein and the pony used to stop at his swift wheel to eat grass and nibble the leaves of the tree. तो कभी कभी मिस सलीवन क्या करती थी कि वो हॉर्स के जो लगाम उसको छोड़ देती थी, और ये जो हेलेन के कहने पर, हेलेन की इच्छा के अनुसार वो जो पोनी है वो ग्रास खाता था और वो लीव्स निबल करता था ट्रीज के। हेलेन लव्ड हर पोनी वेरी मच, और वो हेलेन अपने पोनी को बहुत प्यार करती थी। हेलेन केलर सेज हैप्पी डेज डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, जो अच्छे दिन होते हैं ज्यादा दिन तक नहीं टिकते। Why does he say this? क्यों उन्होंने ऐसा कहा? What had happened to her? उनके साथ ऐसा क्या हुआ? 2013 value points: acute congestion of the stomach and brain. Doctors thought she would not live. Fever was over, but she was blind and deaf for life. Light became dimmer by the day. She got used to the silence and darkness. तो इन points पे आपको करना है। Helen was an eager and assertive child during her childhood. हमने देखा अपने बचपन में बहुत ही सेल्फ असर्टिंग थी और बहुत ही उत्सुक जिज्ञासु प्रवृत्ति की थी। The beginning of her life was simple and much like every other child. तो स्टार्टिंग जो उनकी लाइफ की थी सिंपल थी, हर बच्चे की जैसे होती है वैसी थी। She received all the privileges as the first baby in the family does, और उनको सारी सुविधाएं, उनको सारा प्यार सम्मान मिलता था जो कि पहली बेबी को मिलता है अपनी फैमिली में। She was having a wonderful time as a baby, but happy days did not last long. वो बहुत ही अपने जब छोटी थी तो वंडरफुल टाइम उन्होंने बिताया, लेकिन कहते हैं हैप्पी डेज डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, उनके ये खुशनुमा दिन ज्यादा दिन तक नहीं रहे। इन द मंथ ऑफ फरवरी शी फेल इल, फरवरी के महीने में बीमार पड़ी। द डॉक्टर्स कॉल्ड इट एक्यूट कंजेशन ऑफ द स्टमक एंड ब्रेन, डॉक्टर ने इस बीमारी को नाम दिया कि उनके स्टमक एंड ब्रेन में एक्यूट कंजेशन हो गया है। दे थॉट शी वुड नॉट लिव, उनको ऐसा लगा कि हेलेन बचेंगी नहीं। हाउ वन डे द फीवर लेफ्ट हर, और एक दिन बुखार तो उतरा लेकिन अचानक से सडनली एंड मिस्टीरियसली एज इट हैड कम, और जैसे वो आया था वैसे ही वो चला गया। एवरीवन रिजॉइस्ड ऑन हर बीइंग वेल, सबको बहुत खुश हो गए कि चलो ठीक हो गई। आफ्टर गेटिंग वेल शी कुड फील हर आईज टर्निंग ड्राई एंड हॉट, उन्होंने अपनी आंखों को ड्राई देखा और गर्म देखा। ग्रेजुअली द लाइट बिकम डिमर बाय द डे, और धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी मध्यम होती गई। इट वॉज लाइक अ नाइट में शी टर्न ब्लाइंड एंड डेफ फॉर लाइफ, और ये एक भयानक सपने की तरह था क्योंकि वो पूरे जीवन काल के लिए वो अंधी और बहरी हो गई थी। नॉट इवन द डॉक्टर रियलाइज दैट शी वुड नेवर सी और हियर, डॉक्टर्स भी ये रियलाइज नहीं कर पाए थे कि वो कभी भी न देख पाएंगी न सुन पाएंगी। इट वॉज टेरिबल बट द पैसेज ऑफ टाइम शी गॉट यूज्ड टू द साइलेंस एंड डार्कनेस, ये बहुत ही भयानक था लेकिन धीरे धीरे वो इस डार्कनेस और इस साइलेंस की आदी हो गई। दैट सराउंडेड हर, जो कि उनके आसपास था। एंड फॉरगॉट दैट लाइफ हैड, और वो अपने चाइल्डहुड डेज के बारे में भूल गई जो कि जब वो बहुत हैप्पी चाइल्ड हुआ करती थी। एट सम स्टेज बीन डिफरेंट एंड वंडरफुल, और उस समय जब वो बहुत वंडरफुल हुआ करती थी और ये साइलेंस और डार्कनेस की दुनिया से वो जो दुनिया थी वो अलग थी, तो वो उस लाइफ को वो भूल गई। So what have we learnt? We have learnt board questions this. Now in the next session I will be some more questions of the same novel. Till then have a good revision. Thank you.